Every sentence has various components, and these components are very necessary and they only make a sentence meaningful. Every component has its own significance in the sentence, and their correct placement makes a sentence meaningful. English grammar is the study of those components and their own importance. Unless we do not know those components and their importance, we will not be able to write a correct English. Hello everyone, welcome to my channel Illuminar, Illuminating Young Minds. Before this हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. एक सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एक साथ मिलते हैं और तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है. वैसे ही कुछ पार्ट्स जो हैं हम आज पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे भी पढ़ते रहेंगे. फ़िलहाल हम सेंटेंस के वो पार्ट्स पढ़ेंगे जिन दो पार्ट में मेनली किसी भी सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है. एक सेंटेंस जो है वो मेनली सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में, और वो पार्ट्स क्या हैं वो हम आज पढ़ेंगे. वो दो मेन कंपोनेंट्स जो सेंटेंस के हैं वो हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द टॉपिक फॉर टुडेज इंग्लिश ग्रामर इज subject and predicate. Now here we see the sentences like Rahul goes to school every day. Seema eats healthy food. Johnny loves swimming. Rainbow has 7 colors. Now in these sentences we see कि हम किसी न किसी चीज़ के बारे में हर सेंटेंस में बात कर रहे हैं. Rahul goes to school every day. So here we are talking about Rahul. Seema eats healthy food में we are talking about Seema. Johnny loves swimming में we are talking about Johnny. Rainbow has 7 colors में we are talking about Rainbow. यानी कि हर सेंटेंस में हम किसी न किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो सब्जेक्ट वो पोर्शन होता है सेंटेंस का जिसके बारे में बात की जाती है. सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी टॉक और रेफर. यहाँ हम किसको रेफर कर रहे हैं? राहुल को. यहाँ हम किसको रेफर कर रहे हैं? सीमा को. यहाँ हम जॉनी को. यहाँ हम रेनबो को. तो जब भी हम सेंटेंस में किसी भी चीज़ को रेफर करेंगे या किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे वो होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट. बिना सब्जेक्ट के दुनिया में कोई सेंटेंस होता ही नहीं है. बिकॉज वेन एवर वी विल स्पीक अबाउट समथिंग. ऐसा कभी नहीं होगा कि हम किसी चीज़ के बारे में ना बात कर रहे हों. कोई भी चीज़, मैं जितने सेंटेंसेस बोल रही हूँ इसमें भी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट है. आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है. दैट इज़ लाइक कि कहीं भी कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के नहीं होता है. और सब्जेक्ट जो है वो किस क्वेश्चन को आंसर करेगा हमेशा? व्हाट और हु को. फॉर एग्जाम्पल, हु गोज टू स्कूल एवरी डे? राहुल. हु ईट्स हेल्दी फूड? सीमा. Who loves swimming? Johnny. What has 7 colors? Rainbow. So सब्जेक्ट जो है अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन सा होगा तो आप देखिए कौन सा वर्ड what या who को आंसर कर रहा है. जो वर्ड what और who को आंसर कर रहा होगा वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा. नाउ यहाँ हमने देखा जब हम ये 4 सेंटेंसेस बोल रहे थे ये कैसे सेंटेंसेस थे? ये किसी न किसी आइडिया या बिलीफ या ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे थे. और इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बिगिनिंग में आया. इन सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहाँ आया? बिगिनिंग में. तो क्या हर सेंटेंस में सब्जेक्ट बिगिनिंग में होगा? द आंसर इज नो. ये सारे सेंटेंसेस जो थे, अगर हम पिछला वाला वीडियो रिकॉल करेंगे तो क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो किसी आइडिया, ओपिनियन या बिलीफ को एक्सप्रेस करते हैं. तो ये जितने सेंटेंसेस हैं इनमें सब्जेक्ट बिगिनिंग में है. बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट बिगिनिंग में नहीं होता. वहाँ क्या फॉर्मूला आएगा? वहाँ फॉर्मूला आएगा हमारा जो व्हाट और हु को आंसर करेगा. लेकिन अब यहाँ यू सी सिट डाउन, कीप क्वाइट, अगेन रेफर टू द प्रीवियस वीडियो. तो क्या है ये? किस टाइप के सेंटेंसेस है? कमांड दे रहे हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है. कई बार होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हाँ आधी चीज़ें हम आधी आधी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है. उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है. यहाँ पे
और यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, क्योंकि सिट डाउन जिससे बात कर रहे होंगे उसी को सिट डाउन बोलेंगे ना, बात किसी और से सिट डाउन किसी और को तो बोलेंगे नहीं। सिमिलरली कीप क्वाइट जिससे बात कर रहे होंगे उसी को बोलेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो इम्प्लाइड होता है, दैट इज़ योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। देन वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो वाओ तो इज जस्ट अ वे टू प्रेज समथिंग, तो फिर यहाँ पे क्या चीज़ हमारा सब्जेक्ट होगा। अब हम देखेंगे कि ये यहाँ पे व्हाट को क्या आंसर कर रहा है। व्हाट इज ब्यूटीफुल, प्लेस इज ब्यूटीफुल। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लेस। ब्यूटीफुल क्या है, प्लेस। तो प्लेस ब्यूटीफुल है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट भी प्लेस ही होगा। सिमिलरली हाउ फूलिश यू आर, हु इज फूलिश। इस सेंटेंस में फूलिश कौन है, यू। तो ये हु के आंसर कौन कर रहा है, यू। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, यू। सिमिलरली ये हो गया, यहाँ आपने देखा इन एक्सक्लेमेटरी हमारे सब्जेक्ट्स बिगिनिंग में नहीं है, हमारे सब्जेक्ट्स वहाँ हैं। जो भी वर्ड व्हाट या हु को आंसर कर रहा है वो जो वर्ड है हमारा, वो हमारा सब्जेक्ट है। देन वी हैव नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ये कैसे सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंसेस हमेशा हमारे क्वेश्चन मार्क के साथ एंड कर रहे हैं। इसमें हैव दे ब्रॉट पेंसिल्स, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ज़रा सोचिए। ऐसा क्या है जो व्हाट या हु को आंसर कर रहा है। हैव दे ब्रॉट व्हाट, पेंसिल्स। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, पेंसिल्स। किस चीज़ को लाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेंसिल्स लाने के लिए पूछा जा रहा है ना, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, पेंसिल्स। हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड, किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालयाज के फॉर्मेशन के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है, हिमालयाज। तो बेसिकली हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो असर्टिव में जनरली बिगनिंग में होते हैं, यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं। इम्पेरेटिव में तो इम्प्लाइड ही होते हैं मैक्सिमम केसेस में, और हमारे एक्सक्लेमेटरी में और इंटेरोगेटिव में ये जहाँ भी व्हाट और हु को आंसर करेंगे वही हमारे सब्जेक्ट होंगे। ये रूल है, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, वो है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या था, जिस चीज़ के बारे में बात की गई, लेकिन जिस चीज़ के बारे में बात की गई उसके बारे में कुछ बोला गया होगा ना, तो वो जो सेक्शन होता है सेंटेंस का जिसमें हम उस चीज़ के बारे में बोलते हैं, दैट इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वो जो है वो क्या होता है, सेंटेंस का प्रेडिकेट। प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट। जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पे देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, सुनीता लव्स आइसक्रीम, दिस पेन इज ऑफ रेड कलर। तो सन तो है जिसके बारे में बात हो रही है, लेकिन बात क्या हो रही है, राइजेज इन द ईस्ट। सुनीता लव्स आइसक्रीम, बात सुनीता के बारे में हो रही है, लेकिन क्या बात हो रही है, लव्स आइसक्रीम। दिस पेन इज ऑफ रेड कलर, कौन इस पेन के बारे में क्या बात हो रही है कि ये जो है वो रेड कलर का है। तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो बोली गई हैं सब्जेक्ट के बारे में, वो उस सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बोला जाता है, प्रेडिकेट वो होता है जो बोला जाता है उस चीज़ के बारे में। आई होप मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, एंड आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद अ क्विज जिसमें सेंटेंसेस और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज leave the comment if you have any doubt in this topic. Thank you so much.